एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। और मुसीबत तो तब और बढ़ जाती है जब जिसको दर्द है उसको पता ही न चले कि दर्द का कारण क्या है। क्योंकि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या ये परेशानी हो रही है, डॉक्टर अपने बताए सारे टेस्ट करवाने और उन्हें जानने के बाद ये कहता है कि आपको कोई परेशानी ही नहीं है। व्यक्ति वापस जाता है लेकिन वो परेशानी बनी रहती है, खत्म नहीं होती। सो ऐसी कोई परेशानी जो आपके डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही, ऐसा कोई दर्द जो आपको बना हुआ है लेकिन आपके डॉक्टर के पास जाने के बाद जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें कोई समस्या नहीं निकलती, मेडिकली आप ठीक निकलते हैं, तो ऐसी परेशानियों को हम कहते हैं मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साथियों, ये ऐसी परेशानी है जो बहुत सारे लोगों को है लेकिन कईयों को तो पता भी नहीं है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते भी हैं या उन्हें किसी तरह के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। यदि जानकारी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मनोदैहिक समस्या है और 23 साल की उम्र से लेकर 32 साल की उम्र तक के लोगों को ज़्यादातर ये समस्याएं आज के समय में होना पाई गई हैं। आइए आज समझते हैं कि क्या होते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, इनके लक्षण क्या होते हैं और आप इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप भी ऐसी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, तुरंत ही इस समस्या से निकलने की जुगत जमाइए। यदि आपको भी दिन भर में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, आपको कभी थोड़ी देर नींद आती है, कभी पूरी रात नींद तो आती है पर गहरी नींद नहीं आती और कभी पूरी रात आंखों ही आंखों में निकल जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती। यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कभी भी बेवजह दर्द सा उठता है और फिर वो अपने आप खत्म हो जाता है लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है, यदि शरीर के किसी हिस्से में झुनझुनी आ जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि धड़कनें बहुत तेज हो गई है या धड़कनें बहुत धीमी महसूस होती है, शरीर के किसी भी अंग का असामान्य सा व्यवहार, कई बार ऐसे लक्षणों का दिखाई पड़ना जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, बेवजह दिन भर चिड़चिड़ करते रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में ही नहीं आती कि क्यों हो रही है, ये किसी न किसी तरह के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का लक्षण हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि इनके कारण क्या क्या है। कारणों में सबसे पहला है कि बेतरतीब लाइफस्टाइल। याद रखिए साथियों, जिंदगी में अगर कुछ भी अचीव करना है, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, एक नियमित रूटीन का होना जरूरी है। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है, एक रूटीन यदि आपका नहीं है, आपको दिन भर में कब क्या करना है ये आपको पता नहीं है, आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो निश्चित ही आप इस तरह के किसी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं चलती, परिस्थितियाँ आपके हिसाब से न बनाई जा सकती हैं और न मिटाई जा सकती है, उनके साथ एडजस्ट कैसे किया जा सकता है ये आपको सीखना पड़ता है। तो तनाव किसी भी तरह का जिंदगी का हिस्सा होता है, उसे मैनेज कैसे करना है, उसके साथ आसानी से ज़िंदगी कैसे निकाल ले जाना है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये नहीं जानते कि तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, तनाव का कैसे प्रबंधन किया जाए, तब आप किसी भी तरह के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। एंग्जाइटी। साथियों, और कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिससे दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। एंग्जाइटी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते से आजकल डर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों के भी हमारे पास फ़ोन आते हैं या हमारे केसेस आते हैं उसमें से शुरुआत हल्की फुल्की एंग्जाइटी से होती है और जब हम एंग्जाइटी को ध्यान नहीं देते, उस पर काम नहीं करते, वो बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे हमारे बस में नहीं रहती और फिर आगे जाकर किसी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का कारण बनती है।
कई सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारी दवाइयों को बेवजह खाने से भी हो सकते हैं। बहुत तरह के या अलग अलग तरह के या किसी तरह के ड्रग को बिना डॉक्टर की सलाह के लेने से भी हो सकते हैं। इसी तरह यदि आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, किसी तरह का भी नशा करते हैं, तो भी आप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार हो सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी। कई बार साथियों, सारी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अनजाना सा डर आपके अंदर होता है। आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है और ये कमज़ोर आत्मविश्वास आपको गलतियाँ करने के लिए मजबूर करता है और आप ऐसी गलतियाँ एक के बाद एक करते जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आप किसी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती, अच्छा और बुरा साथ चलते हैं, सोना और जागना साथ चलते हैं, दिन और रात दोनों ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में आप हमेशा सफल नहीं होते, हमेशा नहीं जीतते। कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई और जीत जाता है, तो कोई बात नहीं, अगला नंबर आपका है। किसी भी तरह की ऐसी स्थिति जब वो अचीव नहीं हुआ जो हम चाहते थे, उससे फीडबैक लीजिए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, बजाय वहाँ थोड़ी और देर रुकने की। एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर, इसे टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में छा जाना कहें या टेक्नोलॉजी पे हमारी बढ़ती डिपेंडेंसी कहें या आदत कहें कि हम दिन भर किसी न किसी स्क्रीन के आगे होते हैं, कभी लैपटॉप, कभी फ़ोन, कभी टीवी, कभी कुछ और। तो ज़्यादातर मनोदैहिक रोगों का कारण ये स्क्रीन भी होती है। कई बार आपकी मानसिक स्थिति इसलिए बिगड़ती है क्योंकि आप वैसा कुछ देख रहे होते हैं जो आपके मन के लिए ठीक नहीं होता। आपको लगता है कि मैं फुर्सत में हूँ तो एक सीरियल देख लेता हूँ, एक शो देख लेता हूँ, एक पिक्चर देख लेता हूँ, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि स्क्रीन का इस्तेमाल कितना करना है, कब नहीं करना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हम सूरज की किरणों से भागते हैं, हम चंद्रमा की शीतलता से भागते हैं, हम पहाड़ों की और गार्डन की ग्रीनरी से भागते हैं, हम पानी के प्राकृतिक स्रोतों से भागते हैं, यानी हम नदी तालाब के किनारे नहीं जाते, तो भी हम किसी न किसी तरह की मनोदैहिक समस्या का शिकार हो सकते हैं। ये तो थे कारण जो आपको किसी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर तक ले जाते हैं। अब जानते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार ना हो पाए और यदि कहीं हो भी गए हैं तो उनसे बाहर निकल जाए। अपना एक रूटीन बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। रूटीन का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है गहरी नींद लेना, समय पर सोना और समय पर उठना। और गहरी और जितनी ज़रूरी हो उतनी नींद का हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना हमारे भोजन का। हमारे गुरु हमेशा हमसे कहते थे और आप सबने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, समय पर सोइए। लेकिन आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि आधी रात तक जग कर या तो आप काम कर रहे होते हैं या काम खत्म करने के बाद कोई टीवी शो देख रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं। तो अपनी स्क्रीन को समय पर बंद कर दीजिए। सोते समय अपने आसपास किसी तरह का स्क्रीन इंटरफेरेंस मत रखिए। समय पर सोइए। रात सोने के लिए मिली है साथियों और दिन काम करने के लिए, तो उसका वैसा ही इस्तेमाल करिए, प्रकृति के खिलाफ मत जाइए। फिजिकल एक्सरसाइज, आपका शरीर एक मशीन की तरह है और मशीन को यदि इस्तेमाल ना किया जाता रहे तो कहीं ना कहीं वो खराब होने लगती है। आपको भी अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को रोजाना ज़रूर करना चाहिए। आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। चाहे या अनचाहे हमारी ज़िंदगी बंद कमरों में कैद हो गई है, लेकिन साथियों हम जिन 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं उन्हें कहते हैं हम आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि। और ये जो प्रकृति है, यदि हम इससे ही दूर होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम समस्याओं का शिकार होंगे। तो प्रकृति के पास बने रहिए, प्रकृति के साथ बने रहिए और प्रकृति की रिदम के अनुसार अपनी
जिंदगी चलाइए। भोजन हमारे जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन या तो हम समय पर भोजन नहीं करते, या तो जो ज़रूरी है भोजन में वो नहीं करते, और या फिर सोने के तुरंत पहले खाना खा लेते हैं। तो समय तय करिए, समय पर खाइए, सही भोजन खाइए और उसे पचने के लिए पूरा समय दीजिए ताकि वो आपके शरीर को मजबूत बना सके। अपने प्रिय परिवारजनों या मित्रों के साथ समय व्यतीत करिए। साथियों, इस भौतिकवादी दुनिया में जब हम जिंदगी भर प्रयास करते हैं कि अब मकान बनाने के लिए कमाना है, कार खरीदने के लिए कमाना है, अब नई ड्रेस लेनी है, अब नई ज्वेलरी लेनी है, आप कहीं भी पहुंच जाए साथियों, दिन के अंत में आपको इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। आपको माँ पापा चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको पत्नी चाहिए, पति चाहिए, आपके दोस्त चाहिए, अपने आसपास लोग चाहिए। तो लोगों के साथ रहिए, लोगों के बीच रहिए, लोगों का महत्व समझिए और किसी भी भौतिक चीज से ऊपर इंसानियत को रखिए। एक कहावत है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यस्त रहना जरूरी है और व्यस्त रहने के लिए आपको कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए। एक और कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो यदि आप कुछ काम नहीं करेंगे तो आपका दिमाग नकारात्मक चीज़ों की तरफ जाएगा और धीरे धीरे नकारात्मकता आपको घेर लेगी। तो अपने आप को किसी न किसी सकारात्मक काम में व्यस्त रखिए। सबसे बड़ा सवाल जो जिंदगी का है वो एक ही है कि क्या हम खुश हैं? क्या आप दिन के खत्म होने पर अपने आप से पूछते हैं कि आज मैं मुस्कुराया कि नहीं? तो रोज शाम को अपने आप से पूछिए कि आज मैं मुस्कुराया या नहीं। और यदि नहीं तो सोने के पहले कुछ ऐसा करिए कि आप खुश हो जाएं, ठहाके लगाएं और जोर से हंसें, क्योंकि हंसी से बड़ी दवा कोई नहीं है। इस दुनिया में खुश रहने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें खुश हो सकते हैं, तो खुश रहिए। अपने आज में जिए। जो बीत गया वो इतिहास है, जो आने वाला है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जो आज है वो सच है। पुराने समय की यादों में वापस मत जाइए, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। जो आने वाला है उसकी चिंता में आज मत खराब करिए। आज यदि बेहतर तरीके से जी लेंगे तो कल सुनहरा ही होगा। साथियों, हम सब इंसान ही इसलिए हैं कि हमारे पास भावनाएं हैं। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, हम प्यार करते हैं, हम नफरत करते हैं। प्यार और खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस पर ध्यान दीजिए। और यदि किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में नफरत, गुस्सा, दुख, गिल्ट, फियर, ऐसा कोई भी नेगेटिव इमोशन आ गया है, उसे पहचानिए और तुरंत अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। क्योंकि किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन यदि आपके इंटरनल सिस्टम में रह जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। सुना तो होगा आपने, पर माना कितनी बार और अमल कितनी बार किया है। ये जो पॉइंटर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि आप ठान लें और अपने आप को कभी भी किसी तरह के मनोदैहिक रोग का शिकार न बनने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।